देखो बाबू, नीट एग्जामिनेशन के लिए अप्रॉक्सीमेट सिर्फ और सिर्फ आपके पास 10 डेज रह गए, जिसको कि आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। और ये 10 डेज आप सभी के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आते जाता है तो एक प्रेशर डेवलप होता है आप लोग के ऊपर, और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि आपका एग्जामिनेशन फिनिश नहीं हो जाता है। और आपको एक विनर एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन को फेस करना सीखना पड़ेगा। ये वो वक्त है जो कि आपके अंदर से बहुत कुछ निकाल के लाता है, आपके अंदर का जो बेस्ट है ना वो निकाल के आपके अंदर से लाता है ये। क्योंकि इस टाइम बहुत डर लगते रहते हैं आपको, आप एक प्रेशर में रहते हो, और जब भी अपन प्रेशर में रहते हैं तो अपने अंदर का जो बेस्ट होता है वो बाहर निकल के आता है। तो एक बात मेरा याद रखना कि जीतता वही है जो कि लास्ट तक लड़ता है, जो कि अंतिम क्षण तक लड़ता है। जो बीच में ही छोड़ देता है उसे तो जीत कभी नसीब ही नहीं होता है। तो लास्ट दिन तक आपको लड़ते रहना है। अभी बहुत ज्यादा आप लोग को ये थिंक नहीं करना है कि मेरा मार्क्स क्या आ रहा है, क्या इंप्रूवमेंट होगा नहीं होगा, छोड़ो ये। आपका जो कर्म है आप वो कर्तव्य करो, अपना कर्म करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। आप सही काम कर रहे हो तो ऊपर वाले भी आपका साथ देंगे, इतना आप यकीन रखो। अच्छे से पढ़ाई करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका 340 350 360 मार्क्स बायोलॉजी में नहीं आएगा, बट मैं ये उन सभी बच्चे के लिए बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे अभी 300 से प्लस मार्क्स सिक्योर नहीं कर रहे हैं, उनका मार्क्स इजिली 300 प्लस जा सकता है बायोलॉजी में, अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लो इन बचे हुए 10 डेज में। तो बायोलॉजी में 300 प्लस मार्क्स सिक्योर करना बहुत ईजी काम होता है। जो बच्चे 50-60 फिजिक्स में करते हैं या 100 केमिस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं, उनको भी मैंने 300 प्लस मार्क्स सिक्योर करते हुए बायोलॉजी में देखा है। तो आप भी ऑब्वियसली कर सकते हो। अब देखो, मैं कुछ जो चीजें बताऊंगा वो हो सकता है कि आप उसे फॉलो करो, आप उसे फॉलो ना भी करो। मैराथन जो होता है लास्ट के टाइम में, मैं हमेशा उसको अपोज करता हूं, क्योंकि मैंने जो देखा है बच्चे का मार्क्स उससे इंप्रूव होते हुए नहीं देखा है। अगर आप वो 3-4 घंटे दिन का यूटिलाइज कर लेते हो एनसीईआरटी के साथ बायोलॉजी में, तो ऑब्वियसली आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर आप कोई मैराथन सेशन अटेंड किए हो और आपको लगता है कि वहां से आपका मार्क्स इंक्रीज हुआ है या आपका इंप्रूवमेंट हुआ है, तो आप कर सकते हो। मुझे बाद में ब्लेम मत करना कि भैया आपने ऐसा बोल दिया था इसलिए मैंने नहीं किया। अब बायो में आपको क्या करना है, देखो ध्यान से। बायो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूं, जिसको अगर आप कर लिए तो अच्छे से आपको रिवाइज करना है लास्ट के 10 डेज में। और अगर आप नहीं किए हो तो ये चैप्टर मस्ट कर लेना। यहाँ पे जितने भी रेड कलर से 15 चैप्टर के अप्रॉक्स आपको दिख रहे हैं ना, 15-16 चैप्टर क्लास 11th एंड क्लास 12th के, इन चैप्टर को मस्ट अच्छे से करके जाना है आपको। क्योंकि ये वो चैप्टर है जिससे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये हाई वेटेज चैप्टर है। और अगर सिर्फ और सिर्फ आपने रेड कलर वाला चैप्टर कर लिया ना, मैं साइड हो जाता हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ इन पार्ट से आप 250 प्लस का मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। इन बचे हुए पार्ट से 110 मार्क्स के आते हैं। तो जो बच्चे इन पार्ट्स में से कुछ भी पार्ट किए हुए हैं, उनका तो 300 प्लस इजीली कवर हो जाएगा। बट अगर आप इन चैप्टर में अभी भी फंसे हुए या इन चैप्टर को आप अच्छे से नहीं किए तो प्लीज इन चैप्टर को पहले अच्छे से फिनिश कर लो। इसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स के स्क्वायर टेलीग्राम पे जाके आप पिन कमेंट चेक करो, शॉर्ट नोट्स जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं यही सजेशन दूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे जो 350 360 मार्क्स भी बायोलॉजी में सिक्योर किए, वो इन दो को ही लास्ट लास्ट तक करते करते अच्छे मार्क्स सिक्योर किए, सिर्फ और सिर्फ एक एनसीईआरटी बार बार रिवाइज करके एंड दूसरा शॉर्ट नोट्स को यूज करके। जितना ज्यादा आपका एनसीईआरटी का अभी रिवीजन रहेगा, उतना ही कम चांस रहेगा कि आप क्वेश्चंस गलती करोगे, या उतना हाई चांस है कि आपसे इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आना है। तो ये सिर्फ दो रिसोर्सेज हैं जिससे कि आप अच्छा मार्क्स परफॉर्म कर लेते हो। बाय द वे, अगर आप इंप्रूवमेंट ले रहे हो मैराथन से तो आप वो भी ले सकते हो, वो भी आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आप इन दोनों के साथ स्टिक रहे और आप अच्छे से पढ़ाई करें। ये मुझे बताना था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास भी कोई डिफिकल्टी है, कोई इशू है, कुछ सजेशन आप देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।